Hey, okay, masters, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. जैसे हम डेली 10-15 मिनट्स कोई भी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, विजडम शेयरिंग, देन ध्यान करते हैं। कल का टॉपिक थोड़ा सा इनकम्प्लीट हुआ, कंफ्यूजन रहेगा जहाँ तक मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूँ। उसको शेयर करके भी कर सकती हूँ मैं। वो पीपीटी है, हिंदी में भी है, चश्मा पहनना पड़ेगा, छोटे अक्षर में है ना। ये कंफ्यूजन है, आप लोगों को लगा होगा ये शिशु आत्मा बोल रहे, बाल आत्मा, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल एंड सुप्रीम सोल, ये बोल रहे। एक तरह सोल को इतना सारे इसमें कैटेगरी में नाम में रख दिया। और बोलते हैं चक्रा को भी मूलाधार, स्वादिष्ठान, ऐसे मणिपुरा करके। और इनका गुण भी बताया कौन से सोल स्थिति में रहते हैं। तो वो चक्रा का अवेयरनेस, इसका मतलब ऐसे लेना है, हम इंस्टेंट सोल में है तो इंस्टेंट सोल एक स्थिति, मतलब हमारा एक बोलते हैं ना बुद्धि शक्ति। कोई व्यक्ति का, कोई बहुत आईक्यू वाला है बोलते हैं, कोई तो अरे वो तो चलता फिरता भगवान है, परमात्मा जैसे, मतलब वो सोल क्या रहेगा, ये वाला सोल रहेगा। कोई तो बहुत चंट है, मतलब बहुत अज्ञानी है, कोई भी बात नहीं सुनता है, तो वो इन्फेंट सोल में आएगा। जो इसको शेयर नहीं किया ना, शेयर करना है। एक सेकंड शेयर कर देती हूँ, क्लियर हो मैडम को, यस तो कर दो। हाँ जी, इसको शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा समझ आएगा। शेयरिंग दैट लिंक। इसको दो ही स्लाइड है, दो ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड और बताए। हाँ जी, इसमें हम बता रहे हैं उसका। आप चाहे तो जब वीडियो देखेंगे, इसको एक एक को समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ आएगा क्या चीज है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना। ये सोल्स जर्नी ऑन द प्लैनेट करके है, ये आत्माएं बताए, चक्रा, इसका मूल गुण, ज्ञान का स्तर, ये सब हमने बात किया। वाक लक्षण वो किस टाइप के रहते, भगवान पहला वाला एक सेंटेंस, ये लाइन पूरा में इन्फेंट सोल का बता दे, उसी हिसाब से वो आगे चले। इन्फेंट सोल हमारा स्थिति, हम इन ये बॉडी में इंसान के जन्म लिया, तो हमारा स्थिति इन्फेंट सोल में है, तो हम कैसे रहेंगे, मूलाधार चक्र की स्थिति में रहेंगे। मूलाधार चक्र का गुण क्या है, शिशुता, नवजात शिशु जो जन्म लिए रहते हैं उसके तरह रहेगा। तो उसमें कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञानी जैसे रहेगा। उसका वाक लक्षण कैसे रहता है, भगवान नहीं है क्या, यदि है तो सिद्ध करो। तो ये भले आगे बड़ा भी हो जाएगा ना, इसी तरह का उसका सोच रहेगा। मतलब ये बच्चा है नहीं, ऐसे नहीं, हम शिशु बच्चों को तो भगवान समान बोलते हैं, बट वो बच्चा नहीं है, उसका आत्मा का हमने नाम दिया है इन्फेंट सोल करके। जब इन्फेंट सोल रहेगा उसका सोच ऐसे रहेगा, भगवान है क्या, है तो कहाँ है, प्रूव करके दिखाओ, ऐसे उस टाइप का बात है। नकारात्मक नास्तिक टाइप का रहेगा, मूर्ख रहेगा। तो जन्म लेने का अवसर उसको जन्म लिया रहेगा। हाँ, और नेक्स्ट क्या है, कर्तव्य उनका क्या होता है, ब्रह्मांड की शक्ति के आधार पर चल रहा है, इस टाइप का प्रश्न है। इस विषय में चिंतन करना और अज्ञानता से किसी बहस में नहीं पड़ना, तो ये उनका कर्तव्य होना चाहिए। बट वो क्या करता है, विपरीत में जाता है। तो धीरे कोई एक व्यक्ति ऐसे रहेगा, एक व्यक्ति की बात हो गई उनका ये। अब मैं यह चक्रा को बोले, चक्रा अपने फिजिकल मतलब भौतिक शरीर के रोग के बारे में, भौतिक शरीर का वो बताता है। अब मूलाधार को हम बेस को मानते हैं, वहीं से हमारा ये शुरू होता है, मूलाधार चक्र से। अब अगला बाल आत्मा, बाल आत्मा का गुण कैसे रहेगा, वो कौन सा चक्र को रिप्रेजेंट करता है, स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र यानी आपको मुंह
फिजिकल इसमें देखेंगे तो वो स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय, इनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब वहां के आसपास के जो भी ग्लैंड्स है, स्वादिष्टान चक्र का पोजीशन जो एक गुदा द्वार बोलते हैं ना, मूलाधार से 2 इंच ऊपर स्वादिष्टान यानी जननेंद्रिय, लेडीज के बोला तो यूटरस, जहाँ गर्भकोश होता है उस जगह वो ग्लैंड होता है। तो वो क्या होते हैं, इनका गुण क्या होता है, इस तरह का सोच के जो इंसान है उसको, उसका वो सोल का स्थिति क्या है, सोल तो हर एक में है। जो सोल को बहुत अच्छे से जान के परमात्मा से कनेक्ट हो गया वो सेवेंथ वाला, ये हो गया अल्टीमेट, सब चीजों से परे है। तो इस तरह तरह के सोल के इसमें है लोग, वो उसी तरह के सोच रखेंगे। तो वे भी सोल का स्वादिष्टान चक्र को रिप्रेजेंट करता है। उसके मन में क्या गुण है, स्वार्थ भावना रहेगा। कल इसके बारे में हमने बात किया। विपरीत ज्ञान रहेगा, भगवान की है किंतु हमारा धर्म ही श्रेष्ठ, इस रिलीजन के इसमें जाएगा। वो स्वादिष्टान चक्र में है, उसका सोल वे भी सोल है, मतलब हायर इसमें इवॉल्व नहीं हुआ। ये जर्नी है, सोल की जर्नी है। तो मतलब ये उनका भगवान अलग है, हमारा अलग है, तो इस टाइप का क्लासिफाई करेगा। हम जो बोल रहे हैं वही सही है, दूसरे का नहीं। हर का सही है। तो आगे आगे जैसे जैसे सोल इवॉल्व होता जाएगा उनका सोच चेंज होता जाएगा। तो ये क्या रहेगा, आस्तिक मूर्ख रहेगा। तो ये भी जन्म लेता है, पूजा और भजन के साथ साथ ध्यान भी करना है और सभी धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना। तो इनको क्या करते होना चाहिए, इनका ये करते करते वो इवॉल्व होता जाएगा, आगे बढ़ेगा। भले इसको 10 साल में ये चीज पता चल रहा है, इससे इस तरह का सोच का है वो। तो देखो मुझे पता चला आध्यात्म के बारे में, पहले पूजा पाठ ये सब करते रहते थे, तो मैं कौन हूँ, क्यों जन्म लिया, मुझे दुख क्यों हो रहा है, सुख क्यों होता है, कोई चीज हम मांग रहे थे कहाँ से देते हैं, इस टाइप का प्रश्न मेरे मन में आता था। तो वो चीज मुझे क्लियर हुआ मैं जब 27 ईयर्स की थी, 2005 में। तो उस समय मुझे इसके बारे में मतलब ये वाला जा अंदर मेरे अंदर प्रश्न उठने लगा, जिज्ञासा, मैं उसको पाने के लिए क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे सोच के कुछ कुछ आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ती गई। तो अब अगले हम सोल, बेबी सोल से हम इसको चिंतन करते रहे पूजा पाठ का या धर्मों के बारे में ग्रंथ पढ़ना, तो उसको समझ समझ के आगे बढ़ने लगे। तो फिर हम युवा आत्मा बनेंगे, यंग सोल। यंग सोल का क्या रिप्रेजेंट करता है, यंग सोल तक आपका इवैल्यू हो गया, आप तो मणिपुर चक्र के इसमें आप आ गए। मणिपुर चक्र क्या कहता है, राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स। कोई भी इंसान बहुत पॉलिटिकली बात करता है तो कभी भी मतलब उनके बातें बहुत मुंह से बहुत अच्छा मीठा बोलेगा, अंदर कुछ अलग ही रहता है। पॉलिटिक, राजनीति टाइप का, प्रपंच ज्ञानी, प्रपंच का लाभ और लॉस, हानि और लाभ का, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचेगा। और सर्व सब धर्म का सार एक ही है, लोगों को बताते हैं बोलने के लिए, यही तो पॉलिटिकल माइंड उनका गुण क्या है, मूल गुण पॉलिटिकल। बोलेगा बहुत अच्छा, सबको एक से समझना चाहिए सब, बट जब हम वो करेंगे जीवन में, वो नहीं करेंगे, वो अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो उनको आत्मा विकसित के लिए उनका, अगर वो आत्मा विकसित नहीं करेंगे तो वो क्या रहेंगे, वही पंडित बन के मूर्ख, मतलब इसको मूर्ख वर्ड को तो सब में लगाया गया। तो वो पंडित दूसरों को सुनाते रहेंगे, खुद तो कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। तो उनका कभी भी इवेल्युएशन इवॉल्व नहीं होंगे, वृद्धि नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमेशा आगे उसको चिंतन करते हुए आगे बढ़ा तो उसका सोल इवॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट। तो उनको क्या करते हुए होना चाहिए, जो बताया उसका आचरण करना सीखना है, साथ ही ध्यान भी करना शुरू करना चाहिए। जो भी वो लोग बताए बात तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको अपने जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे। और ध्यान को भी अपनाना चाहिए, तभी जाके आपका इवैल्यूएशन होगा, आपका सोल इवॉल्व होगा। तो लास्ट ये पूरा होने के बाद मैं एक कंक्लूजन बताऊंगी। ये अपने चक्र, अब हम स्पिरिचुअल टैबलेट को कैसे इसमें जोड़ते हैं। अगला होता है जिससे हम आगे इम्प्रूवमेंट करते गए, इसी में रह गए तो पूरा लाइफ अपना सालों साल मतलब जन्मों जन्म इसी में रह जाएंगे हम।
आगे उसका वृद्धि नहीं कर पाए तो अभी प्राउड आत्मा, मैच्योर सोल, अनाहता चक्र, जहां हम अनाहत चक्र में आ गए, कल बताया था हार्ट चक्र, वेदांती बन जाएगा, आत्मज्ञान का अंकुरित होता है, सब कुछ भगवान है, सब माया है, हम निमित्त मात्र है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर भी नहीं रहे, ऐसे सोच में रहेगा। वेदांत मूर्ख है वो भी जन्म लेता है, लेता ही रहता है, जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे लेता ही रहेगा, जन्म मरण चक्र में रहेगा ही वो भी। तो आप उसको ध्यान में डूब जाएगा, योग में तैरना शुरू करेगा, उसका कर्तव्य ऐसे होता है, तो ही उसका इवैल्यूएशन बढ़ेगा आगे। इसको ये नहीं करेगा तो कर्तव्य को पालन फिर उसी में रह जाएगा या नीचे भी चला जाएगा, उसका सोल का आत्मा का स्तर और नीचे जा सकता है, वो नहीं करा तो। और आगे इसी को वो करता, ध्यान करता गया तो ओल्ड सोल बन जाएगा, वृद्ध आत्मा। तो कब उस समय उसका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा, ये एक्टिव वाले में कंफ्यूजन था ना, वो चीज बताऊंगी मैं इसके बाद। विशुद्धि चक्र को जानेंगे, विशुद्धि चक्र से जानने से हम योगी बन जाएंगे, आत्मज्ञानी का जो अंकुरित हुआ वो पौधा बढ़ने लगता है। तो इससे ध्यान करने वाले मौन धारण करना, दृष्टि, मन, संकल्प शक्ति, इन सबको समझने लगता है, योग मूर्ख बनेगा, ये भी जन्म मरण के चक्र में रहेगा ही। ध्यान करते हुए ध्यान चक्षु और उत्तेजित करके ध्यान अनुभव को पाएगा, ध्यान चक्षु को उत्तेजन करेगा और ध्यान को अनुभव करेगा। कोई अनुभव करेगा तो शेयर करता, कोई नहीं बताता है। जब इसी को अब प्रैक्टिस करता जाएगा, अभ्यास, आगे जाके वो क्या हो जाता है, विमुक्त आत्मा, ट्रांसेंडेंटल सोल बोला जाता है, यानी आज्ञा चक्र का वो खुलेगा उनका, तो एक ज्ञानी ज्ञानी ऋषि बनेगा, दिव्य चक्षु को प्राप्त कर चुके होंगे, आत्म जीवन का, आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। ध्यान करते हुए दिव्य चक्षु को उत्तेजित कराते, यानी थर्ड आई को एक्टिवेट कराना। फिजिकल वे में अलग है और आध्यात्मिक वे में, अभी जो बात करें हम आध्यात्मिक का, चाहे स्पिरिचुअल, रोग रिलेटेड, चित्त वृत्ति निरोध, रोग के बाद आती है तो अपने इन चक्रों को हमें एक्टिवेट कराना, बैलेंस कराना, वो फिजिकल लेवल में, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं है, फिजिकल बॉडीली। तो आगे हम इसको ध्यान करते हुए मास्टर्स को सिखाना, दूसरों को हम जो भी सीखे, ये सीखे, तो ये बहुत अच्छा बताते। बद्री सर की बात मुझे इतना टच हो गया, मतलब कोई लोग बोलते नहीं इतना बड़ा डिग्री, आप बीएड करो, एमएड करो, पीएचडी करो, तो आप प्रॉपर उसको पास नहीं करोगे, आप उसके लायक नहीं बोला जाता, आप पढ़ा नहीं सकते। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर पत्री जी तो बोलते हैं आप ये सीख रहे, एक को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी एक को सिखाओ, जैसे हम बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना, वैसे। तो ये चीज यहाँ कोई डिग्री की जरूरत नहीं, आपका ज्ञान अंदर, आप कितना ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कितना पा रहे हो, उसी जो भी ध्यान आप कर रहे हो दूसरों को बताना है। तो आगे इसी को हम करते गए, अपना कर्तव्य को इसको निभाते गए, इसमें भी जन्म मरण रहेगा। अब आगे आता है परमात्मा, सुप्रीम सोल स्तर, आत्मा से हम क्या बन गए, देखिए, इस स्थिति में रहने वाले को आत्मा, परमात्मा बोलते, यानी अंश। अभी तक हम अंश आत्मा रहते हुए अपनी आत्माओं को इवैल्यू कर रहे थे, डेवलप करा रहे थे, उसको ग्रो करा रहे थे, बढ़ा रहे थे उसके नॉलेज को, वो तो है नॉलेजेबल, बट हम अपने कर्मों के साथ बंधे हुए तो इन सब चीजों को नहीं कर सकते, नहीं समझ आता है। तो हम इस स्थिति में आ गए, यानी अपना ये ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र खुलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। ब्रह्मर्षि का टाइटल ऐसे देते, पत्री जी सबको बोलते हैं, जिनका आत्मा ये थर्ड आई खुल गया, वो अपना ये शेयर करने लग गया, तो उनको टाइटल देते हैं ब्रह्मर्षि करके। इस दृष्टि में सभी को ज्ञानी बनाना है,
जब आपका ज्ञान स्तर ऐसे बढ़ जाएगा, हर एक को ज्ञानी, मैं जो स्तर पे आया इतना ऊंची स्थिति में, तो हर एक को ये वाला स्थिति मिलना चाहिए, हर एक को इसमें लाना चाहिए करके वो क्या करेगा, भ्रमण जगह जगह जाके। हम अभी तो मेरे दिमाग में कहीं पे भी जाते तो ऐसा लगता है कोई चीज देखे, यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, वो कुछ ऐसे स्थिति बन रहा है तो ध्यान कराना शुरू करा देते, ऐसे वाले मन। और महा आत्मज्ञानी बनेगा, आत्मा का विकास के लिए प्रयत्न करते करते एक इसमें स्टेज, एक उनका टारगेट जो है अचीव करा है ये जगह। तो और उसके बाद क्या होगा, वो जन्म मरण चक्र से मुक्त होगा, इसी स्थिति में हमेशा रहना है। ये भी देखिए कंडीशन, हम ध्यान स्थिति में है, सारे को साक्षी भाव से देखना, अपना शरीर के साथ जो हो रहा है, हम क्या रोग लेके आए, बीमारी आ रहा है, जो भी हो रहा है सब अपने आप हील होता जाएगा। आप इनको फॉलो करते जाएंगे, यानी ध्यान करते हुए आप उसको, ध्यान में जो भी आप विजडम पा रहे उसको शेयर करते हुए दूसरों को सिखाते हुए जाएंगे, तो हम जनन मरण से छुटकारा पाएंगे। यहाँ तक हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जनन मरण चक्र से छुटकारा पाके हम उच्च लोक में जाएंगे। उस लोक में कोई भी द्वेष भाव नहीं, सब इसी तरह के सोच के लोग रहेंगे, कोई कर्म सिद्धांत नहीं बंधेगा वहां, ऐसे वाले जगह पे पूर्णात्मा बनकर सकल विद्या एवं सकल कलाओं को हमेशा सिखाने वाला बनता है। इसको हमें हमेशा याद रखना, इस स्थिति में रहना। कौन से में कितने मिनट हम इधर उधर हो गए क्या, तुरंत उससे बाहर आना है, क्षमा मांगो, जो भी है उसको वॉश आउट करो, फिर स्थिति में आना है। अब हम इसके स्थिति में देखते हैं भौतिक स्तर पे कैसे इसको समझा जाए। भौतिक स्तर इस फिजिकल बॉडी को कैसे हमें एक डॉक्टर के हिसाब से, वो भी एक विज्ञान ही है, आध्यात्म भी एक विज्ञान है, एक अल्टीमेट है, उससे भी ऊपर वाले बोल सकते हैं, बोलेंगे ही, डॉक्टर को भी जाके बोलेंगे वो भी बोलेंगे यस, आध्यात्म विज्ञान विज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि आज विज्ञान में कोई किसी को क्रिएट नहीं किया है, पढ़ाई के हिसाब से बता रहे सोल्यूशन, इसको ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कोई बच्चे को स्पर्म एग को कोई क्रिएट किया है वालों को लेके, एक वही है सृष्टिकर्ता, जो पूर्णात्मा अपना इन्वॉल्वमेंट देके ये सारे प्रकृति का नेचर एक साथ जुड़ के ये क्रिएट कर रही है, पंच तत्व ये सब बोलते हैं ना। अब इसमें फिजिकल बॉडी में हम कैसे समझे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार यानी बेस, उसी से आपका रील की हड्डी जुड़ी हुई है, मूलाधार में कुछ होगा तो पूरा रील की हड्डी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आगे का वो कलर बोला जाता है रेड, इब्कोर कलर, रेनबो कलर, इसका पहले भी क्लास बताई थी मैं। और स्वादिष्टान चक्र यानी जननेंद्रिय और यूटरस का जो हमारा अंग है, उस जगह पे जो भी नसों का जोड़ है, ज्वाइंट है, जंक्शन है, उसको स्वादिष्टान चक्र बोला जाता है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं, देखिए डॉक्टर मानते हैं अकेला ज्ञानेन्द्र जननेंद्रिय, और स्वादिष्टान चक्र स्पिरिचुअल मानता है। स्वादिष्टान चक्र में जो भी जुड़ रहे नसे पॉइंट, वो जननेंद्रिय का क्रिया करता है, यानी यूटरस, बच्चे को माँ लेडी है, माँ बनने का, जेंट्स है तो अंडाशय जो स्पर्म है वो चीज उनके अंदर। तो अब अगला मणिपुर चक्र, ये क्या होता है, पैनक्रिया, मणिपुर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां के जो भी उस रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स है वो मणिपुर चक्र के नसों से जुड़ा हुआ पॉइंट्स, चक्र ऐसे घूमता रहता है, वो घूमते 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 ही वहां के जो इम्बैलेंस, वो कमियों से बीमारियां हो रहे, उस बीमारियों को ठीक करता है। तो ये सारे ठीक होता है ध्यान से। अब देखिए ध्यान करने से हम आध्यात्मिक स्तर पर ही ये नहीं रहते, अपने भौतिक स्तर पर भी अपने आप अपने बीमारियों को ठीक करते। तो आगे ये ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स तो मानता है साइंस, वही ग्लैंड को ये लोग क्या बोल रहे हैं, चक्रा के नाम से, मूलाधार चक्र बोल रहे हैं, उसके पीछे ग्लैंड है। स्वादिष्टान चक्र में ज्ञानेंद्रिय वो, और पैनक्रिया एक ग्लैंड है। और अनाहत चक्र पे आएंगे तो हार्ट,
हार्ट चक्र, हार्ट का पंपिंग, हार्ट का जो भी फंक्शन, ये अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। वो कैसे, इसके रिलेटेड फिर मैं इस शीट को कल बताऊंगी। और तो ये अनाहत चक्र इम्बैलेंस हो, उस नसों में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, ब्लॉकेजेस, सही वर्ड में बोला जाए ब्लॉकेजेस है, कुछ दबे है, तब वहां रोग उत्पन्न होगा। रोग, हम उसको टाइटल नाम दिया गया रोग। वो क्या करता है, उसको हेयर पैर ऊपर नीचे हुआ रहता है, रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा। तो और ये मणिपुर अग्नि से, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि से क्या, अग्नि क्यों है, वहां जो भी फूड जाता है डाइजेस्ट करता है, वो डाइजेस्ट के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किसमें, फायर में, अग्नि में। वो एक दूसरे कैसे लिंक है, ये एक शीट को समझ जाएंगे तो आपको पूरा बीमारी का, इंसान का लाइफ कैसे चलता है वो समझ आ जाए। तो अनाहत चक्र में हार्ट का, और ये एयर, हार्ट में क्या होता है, आपको नोज से हम जो श्वास लेते हैं वो ये हार्ट से फिल्टर होकर आता जाता है। तो वो हार्ट का पीछे हम बोलते हैं एयर एलिमेंट, वायु, वायु पंचभूता है वहां पे। और हार्ट में हमें अनकंडीशनल लव का अनुभूति होगी, सच में हम हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कराए तो भौतिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे हम बहुत फिट परफेक्ट रहेंगे। हेल्थ का भी कोई हमें प्रॉब्लम, दोनों स्तर पे हम हील रहेंगे, हीलिंग। और नेक्स्ट होगा स्पिरिचुअल बॉडी, कॉजल बॉडी, बॉडी के भी बोला जाए तो इसको और कल क्लियर करेंगे, ऐसा ही सीरीज चल रहा है, कल वाले को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब अगला होता है, जैसे हमारा इवाल्व सोल का स्टेजेस बढ़ता जा रहा है और आगे का विशुद्धि चक्रा है, वो थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट, उसका चक ये है एलिमेंट आकाश, स्पेस। यहाँ पे स्पेस खालीपन है, ये ऊपर और नीचे के बीच में जो है विशुद्धि चक्र है ना, थायराइड ग्लैंड में खालीपन है, वो चीज किसको रिप्रेजेंट है, थायराइड। इस थायराइड के लिए हमें वही बोला ना, बातें उल्टा सीधा नहीं करना है, हमारे मौन रखे, बोले तो अच्छी बातें ही बोलना है। तो ये वाले से इसको हम ये बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन करेंगे। और हार्ट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा अनकंडीशनल लव वाले को बढ़ाना है। मणिपुरा को हमें स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर का फायर है, अग्नि जो एलिमेंट है उसको बैलेंस्ड वे में सब जगह अपना काम कार्य करने देना है, तो वो अपने आप वहां का बैलेंस कर दे। और अगला आता है विश्व में आजना चक्र, यानी ये थर्ड आई चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हर एक साइंस में तो पढ़े ही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है अपने, इसको एक स्ट्रेट लाइन करें, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करें, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके अंदर एक लिक्विड क्रिस्टल है बोलते हैं, वही शाइन करता रहता है, वो अपने आप में एक्टिवेटेड रहता है। हम अपना कर्मों को, कर्म और विचारों से पूरा ढका रहता है, उसी को खोलने के लिए, एक्टिव करने के लिए, उत्तेजन करके हम इस अंतर आय से उसको देखने का ही प्रोसेस होता है। थर्ड आई खुलना, एक्टिवेट हो गया, जैसे वो खुलने का अनुभूति, हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, हम एक ज्ञानी बन जाएंगे। तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हमें समझ आने लगता है। तो और आगे निर्वाणिक बॉडी, यानी मोक्ष में, मतलब एक तटस्थ इसमें जीना, कोई भी कष्ट दुख सुख हमें टच नहीं होगा, वननेस भाव आता है, वो होता है सहस्रार चक्र, यानी यहाँ से सहस्र, सहस्र को आप ब्रेन का पिक्चर आपने देखा होगा, कितने सारे नशे इससे निकले रहते हैं, उसको काउंट ही नहीं कर सकते, वैसे वाला ये सहस्रार चक्र, उसके सेल के साथ पूरा एक्टिवेट होकर खुल जाता है, तब हमारा एनर्जी अंदर आता है। ये चीज होता है इटर्नल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, है, हूँ नहीं, हम परमात्मा है। तो वो वाले स्थिति में जाने तक का हर एक का
ये रहता है प्रयत्न। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी कल ये पूरा क्या कहता है इसके बारे में कि मास्टर्स हम ध्यान करते हैं अभी कुछ छोटे अक्षर देखने में दिक्कत हो रहा था तब। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। क्रॉस योर लेग्स, आरामदायक स्थिति में बैठेंगे एंड स्लोली क्रॉस बोथ अपने हाथों को क्रॉस लॉक करिए, पैर को लॉक करिए एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन सहज प्राकृतिक श्वास। पूरा बॉडी को रिलैक्स करते चलिए, एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए, ढीला ढीला। बैकग्राउंड में म्यूजिक को सुनते हुए म्यूजिक से सुनना है, लेकिन आप ध्यान में हम अपने आप ध्यान में आगे अग्रसर होंगे और कोई भी विचार हमें परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, हल्का करते जाइए, शांत करते जाइए। बांसुरी की आवाज सुनते हुए बैकग्राउंड में साक्षी भाव में रहना है, ना म्यूजिक के पीछे भागना है, ना ही विचारों के पीछे करना है। हमें अपने आप को चेक करना है, हमारा कौन से सोल में है इवाल्व है ना सोल इवाल्व हुआ है। हम क्या सोच विचार रख सकते हैं, हमारा क्या विचार है। इन सब से ऊपर उठने के लिए अंशात्मा से पूर्णात्मा से जहां से हम आए उनसे जोड़ने के लिए, उनके अनुभूति करने के लिए हमें आत्म जागृति में आना है। धीरे धीरे हम चक्रा से ऊपर उठ के अनाहत 8 चक्रा से अपना अनकंडीशनल लव को बढ़ाते हुए विचारों से परे होके आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान देते हुए
म्यूजिक सुनते सुनते कृष्णा कॉन्शियसनेस में चले जाइए, यानी परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में शिवोहम। जैसे जैसे हम अपने आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे, इसका अनुभूति होता जाएगा। अनुभव को अनुभव करते हुए तत्वमसि, तत्वमसि यानी जो तुम हो वही सब है, वननेस। जैसे मैं हूँ वैसे हर जीव, हर प्राणी, है वाला भाव हमारे अंदर जागृत होने लगता है। इस स्थिति में बने रहिए। एनर्जी को लेते रहिए, भरपूर एनर्जी को अनुभव करते रहिए। हमारा ये भौतिक शरीर एक लाइट के रूप में लाइट की तरह चमक उठेगा। चैतन्य शक्ति हर जगह लाइट को फैलाएगा। आई एम लाइट बीइंग और शून्य, कुछ नहीं, शून्य यानी इन्फिनिटी आ जाएगी। जहाँ शून्य का शक्ति बढ़ता है तो वहाँ इन्फिनिटी, ना आदि ना अंत।
धीरे धीरे अपने आत्मा परमात्मा स्थिति से अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। शरीर के अंगांगों को महसूस करिए। जो चैतन्य शक्ति शक्ति था, लाइट से आप अपने शरीर में आ गए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ध्यान के लिए एक धन्यवाद ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। और अपने गुरु के लिए, प्रकृति माता के लिए, अपने माता पिता के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। चला, चलिए कल हमारा दूसरे इसमें क्लास है मेरा, उसमें आप लोग अटेंड हो जाइए, लिंक शेयर करूँगी कि मास्टर्स। फिर हम परसों मिलेंगे अपने इसमें।